हाल ही में जो मौला जट फिल्म आई है वो फहद और जो कि हमजा अब्बासी ने की है, कहते हैं उसने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो आपके ख्याल में क्या वो एक्टर जो हैं उन्होंने एक अच्छा रोल किरदार अदा किया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एफर्ट की गई। बिलाल शाही ने बहुत अच्छा उसको डायरेक्ट किया। उस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी, पैसा उस पर खुल के लगाया गया, डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई। कास्ट के हवाले से बात करूं तो आई थिंक हमजा ने कंपेरेटिवली फहद के नस्बत ज़्यादा बेहतर काम किया है। अगर मैं एक्टर बात करूं, नो डाउट फहद ने भी अच्छा काम किया, लेकिन जो अबू जी के जो फैंस हैं, जो मौला जट के फैंस हैं, उनका एतराज़ ये था कि मौला जट का करेक्टर, वैसे मैंने पहले भी कहा कि सुपरमैन का करेक्टर है, इनके लोहे का बना बंदा है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसमें मौला जट को उठाया ही नहीं गया। अगर आपने देखी हो, आपने देखी कि नहीं देखी, मैंने द लेजेंड मौला जट, अगर आप देखें आपको आइडिया होगा। और सेकंडली ये कि उसके बीच में हॉलीवुड का ट्रेंड एक एज बहुत ज़्यादा ही मिक्स कर दिया गया। फिल्म में पैसे बना लिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी सुपर हिट भी गई, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो उस तरह से नहीं थी, इस तरह से होनी चाहिए थी। बहुत से लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन ओवरऑल इट डिड गुड। बाकी की निस्बत जो है वो बेहतर रहा उसका। चलें, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं कि वो पूरी नहीं कर सके? मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ दुनिया में नवाज दी हुई थी माशाल्लाह से। उन्होंने दीन दुनिया बड़े बराबर अच्छे लेके चले। कोई ऐसी चीज़, हाँ ये ज़रूर था कि वो चाहते थे कि मैं, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वो चाहते थे कि मैं अपनी रिकॉग्निशन उस तरह से बनाऊं कि लोग मुझे डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट रोल्स में भी रिकॉग्नाइज करें और मुझे पसंद करें, जो उनको करने का मौका नहीं मिल सका। आई थिंक ये एक उनके अंदर एक दिल में बात हमेशा रही। वो अदरवाइज ओवरऑल माशाल्लाह से, आपको पता है उनको हॉलीवुड से ऑफर हुई, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पर, और मोहम्मद अली किले की और उनकी पिक्चर बड़ी फेमस है, ऐसे कि अबू जी उसको पंच कर रहे हैं खड़े में, ये कैलिफोर्निया की खिंची हुई उनके घर में। अबू जी ने जुमे की नमाज वहाँ पढ़ी थी, तो वहाँ पर उनका मैनेजर आया हुआ था मोहम्मद अली किले, वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहा था। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो अबू जी को सारे मिलना शुरू हो गए। तो उसने पूछा, यार हु इज़ दिस पर्सन? तो उन्होंने कहा, जी हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो कहा, मैं मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हुई, तो अबू जी ने उससे बात की थी, उसने कहा, जी कि आप आएँ, आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो फिर वहाँ पर मुलाकात हुई। उस टेन्योर में, उस दौर की बात करो, हम बच्चे भी साथ गए थे उसके साथ मिलने के लिए। वहाँ पर उस टाइम में अबू जी को एक कैस्टिंग डायरेक्टर था कैलिफोर्निया में, उसने अबू जी से कहा कि जी यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, क्योंकि अबू जी ने वो हैट पहना हुआ, सूट पहना हुआ, तो बिल्कुल कहते तुम सेलिब्रिटी लगते हो मुझे, तो तुम तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, बैठे हमारे साथ गपशप करें। तो उसको खाना इकट्ठे खाना शुरू हो गया। अच्छा। तो जब सारा तारुफ कराया, बताया कि अबू जी कौन है, तो उसने कहा कि आई एम अ कैस्टिंग डायरेक्टर, अगर आप हमें थोड़ा टाइम दें तो हम आपको यहाँ की एक फिल्म में करना चाहते हैं। वेस्टर्न थी, अच्छा, हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवी थी। अबू जी ने कहा कि मैं, यार आपको नहीं पता, अभी आइडिया नहीं है कि मैं पाकिस्तान में कितना बिजी हूँ। मैं अगर यहाँ रुक गया, एक महीने के लिए भी रुक गया, तो पीछे बहुत से चूल्हे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, लोगों का काम रुक जाएगा, तो मुझे वापस जाना जरूरी है। अच्छा सर, आपने उनकी मसरूफियत की बात की, तो 1981 में कहा जाता है कि उन्होंने 5 फिल्में, एक दिन में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। इसमें हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है। और एक दिन में कितनी कितनी फिल्मों में वो काम कर रहे होते थे? रोजाना की उनकी जो रूटीन थी वो 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग होती थी। और अबू जी वाहिद एक्टर जिन्होंने एक टेडी शिफ्ट ईजाद की थी। टेडी शिफ्ट क्या थी? सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, जिसका फिल्म का कुछ छोटा मोटा काम रह गया ना, फिल्म का पैच वर्क रह गया, वो सुबह सुबह कर लें आप, ठीक है, क्योंकि आगे बस टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने और दिन अर्ली स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत से बेचारे एक्टर परेशान भी हुए कि भाई साहब आप तो सुबह सुबह आ जाते हैं, हमें क्या सजा मिली हुई सुबह सुबह आने के लिए। तो उन्होंने फिर अपने एक सर्कल और ज़्यादा नींद का काम कर दिया। उनकी आदत थी कि जब भी उन्होंने घर पे आना है तो आके उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, फजर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, उसके बाद उन्होंने सोना है। उसके बाद फिर उनका दिन फिर से शुरू। तो 8-8, 9-9 फिल्मों की शूटिंग दिन में होती थी। और अगर आप, जो लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो अबू जी को उस दौर के अखबार दिखते थे, आप खोलें, उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट ना, उसके अंदर एक थे बॉक्सेस में फिल्में लगी थी कि ये फिल्म आ रही है, ये लगी हुई है फलां। तो अगर उसमें 60 फिल्मों के उन्होंने पोस्टर्स दिए हैं ना, तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट उसमें 45-60 के करीब के अबू जी की अपनी खुद से फिल्म होती थी। एक फिल्म किसी कोई उर्दू की होती थी या कोई इंग्लिश की होती थी। एक जुमे में 2-2, 3-3 फिल्में उनकी रिलीज हो रही थी। इधर भी अबू जी की लगी हुई है, इधर भी अबू जी की लगी हुई है। बिल्कुल ठीक ये है। किसी एक्टर को नसीब नहीं हुआ कि एक पूरे रॉयल पार्क के बीच में एट अ टाइम 3-3, 4-4 फिल्में एक ही एक्टर की लगी और सुपर हिट है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह का करम है ना यार, बिल्कुल ऐसे ही, उनकी मेहनत है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह का करम है। अच्छा सर, आपके वालिद साहब के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा मुश्किल लम्हा आया कि जब आपने वालिद साहब को बड़ा याद किया हो? यार मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होने को आ गए, ये जनवरी के में उनको 30 ईयर्स हो जाएंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं आता जो उनको हम कभी मिस नहीं करते।
कोई ना कोई जगह ऐसी आती है, कोई ना कोई माहौल ऐसा कभी बनता है कि उनको याद करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कभी कभी किसी बात पे अगर स्टक हो जाता हूँ, कोई चीज़ ऐसी सामने आती है, तो फिर मैं देखता हूँ अगर अबू जी यहाँ पर होते तो क्या करते। बिल्कुल तो ऐसे फिर मैं वो फिर ट्राई करता हूँ। वही अभी ऐसे कि मैंने आज कहा कि मैंने कमिटमेंट की थी, मैं यहाँ पहुँचूंगा। ये मैंने चीज़ अबू जी सीखी है कि बेटा अगर आपने किसी से कमिट कर लिया ना, तो फिर कुछ इधर का उधर हो जाए, आपने पहुँचना है, वरना कमिट ही मत करो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वो आदत उनकी अपनाई है कि मैं ट्राई करता हूँ कि व्हेन आई कमिट समथिंग आई डू इट। और फिर वो शाइस्तगी वो आप में भी है कि आपने वो बिल्कुल, मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की तो सर आपने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, और कोई हुक्म मैंने कहा नहीं सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं मौला जट पर। मौला जट जो है वो फिल्म आई 1979 में, ठीक है। उस वक्त मौला जट और उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक का, इन तीनों का कंपैरिजन किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त भुट्टो को फांसी हुई थी और अप्रैल में उनको फांसी हुई, फेब में आई थिंक ये मौला जट आई थी। तो उसके बाद लोगों ने मौला जट को बड़ा उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया था, और कहा जाता है कि फ़िल्म के ऊपर 3 बार पाबंदियाँ भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो अपने रिकॉर्ड तोड़े और फिर उनको देखने के लिए खिड़की तोड़ रश होता था। तो बताइएगा कि ज़िया-उल हक ने यकीनन पाबंदियाँ लगाई थी या ये भी फैक्ट्स एंड चेक की तरह मामलात हैं? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि लेकिन एक बात है कि ज़िया-उल हक साहब के आने से पहले हमारी इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश करी थी, बहुत फ्लोरिश करी थी। मतलब है कि समझ लें कि हमारा उसका बहुत एक अच्छा दौर चल रहा था। इनके आने के बाद कुछ पाबंदियाँ ऐसी लगी इंडस्ट्री के ऊपर, सर्टन चीज़ों, रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए इंडस्ट्री के ऊपर, किसी वजह से इंडस्ट्री बड़ी हर्ट हुई। और मौला जट वाहिद फिल्म है जिसको आर्मी ने आके उतारा था। अच्छा, कि इसको अब हटाएं, इसकी जगह और फिल्म को भी लगने का मौका देना चाहिए, ये एक वायलेंट फिल्म है, ये है वो, क्या कि उसको उन्होंने फिर भी तब तक वो अपनी सुपर प्लेटिनम जुबली कर चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो बात ये, जो आप ये बात आप करें, ये मेरे सुनने में भी आती, ऑब्वियसली मैं उसको बहुत छोटा था, मुझे तो पता नहीं यहाँ पे ये बातें, लेकिन लोगों से सुनता हूँ मैं इस टाइम में ये बातें आपस में जोड़ी गई थी कि जी बिल्कुल ज़िया-उल हक जोन से हैं वो मौला जट के कैरेक्टर में, और भुट्टो जोन से हैं वो क़ुरैशी साहब के कैरेक्टर में। बिल्कुल, अल्लाह वाला। देखिए अबू जी के डायलॉग्स आज तक असेंबली हॉल में बोले जाते हैं कि यार मौला जट की तरह बड़के नहीं मारे हैं, ये मौला जट की तरह ऐसे, क्या है कि वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे इंडिया में अगर आप मुगल आजम की बात करें तो हमेशा वो बात ज़हन में आएगी कि मुगलों के ऊपर अगर दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया। बिल्कुल। अच्छा सर, उस वक्त ज़िया-उल हक जो हैं वो इतने खौफज़दा क्यों थे इस फिल्म की वजह से? आखिर उन्हें 3 बार ये फिल्म रोकनी पड़ी। नहीं, खौफज़दा नहीं थे, बेसिकली बात ये कि उनको ऊपर एक प्रेशर था चीज़ों को लेकर। ऑब्वियसली बात है, ही वाज ऑल एंड ऑल एट दैट टाइम। तो उन्होंने ये लगा था कि ये चीज़ें, जैसे आपने कहा, अखबारों में आना शुरू हो गया, चीज़ें बनना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर कुछ रूल्स ऐसे बना दी, चीज़ें ऐसे बना दी कि ताकि चीज़ें चेंज हो, खत्म हो, ताकि थोड़े उनके दौर में अगर आप देखें तो बहुत कुछ हुआ है। ये फिल्म नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बहुत चीज़ें चेंज उनके आने के बाद हबीब जालिब साहब के साथ भी बहुत कुछ हुआ है उनके दौर के अंदर, और इन सहाफ़ियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। सो अच्छा, कहते हैं कि तब दिलदार भट्टी ने एक शो टाकरा में कह दिया कि मुल्क में मार्शल लॉ और मौला जट इकट्ठे चल रहे थे, तो अगले दिन देखा कि वो PTV से भी चलते दिए। तो बात वही आती है। देखें हमारे यहाँ बस अनफॉर्चुनेटली ये है कि जिस बंदे के पास ये आ जाती है ना, इसकी ताकत बड़ी बुरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका जो नशा है ना, वो जब दिमाग पर चढ़ जाता है फिर इंसान कभी कभी ऐसा झूमता है कि वो भूल जाता है कि वो इंसान है। अच्छा सर, वो अपोजिशन, वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। ये पता नहीं कैसा नशा है, और ऐसा बंदा इसमें जो कि मस्त हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, और वो यूं समझता है कि शायद अब जो है ना वो ताक़यामत मेरी हुकूमत है। बड़ी अच्छी बात अभी मज़े में कुरान की आयत का तर्जुमा अभी भी ज़हन में रहा है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ऐ इंसान, ज़मीन पे इतना अकड़ के मत चल, ना ही तू पहाड़ों से ऊंचा हो जाएगा और ना ही तू आसमान को हाथ डाल के नीचे ला सकता। क्या बात है। तो तेरी औकात वो नहीं है। बिल्कुल। इतना अकड़ के मत चल ज़मीन पे, तो उसे फाड़ तो नहीं देगा। बिल्कुल। तो बात हुई कि इंसान की अगर आप देखें तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे। और राही साहब खुद भी जो ज़मीन पर बैठना पसंद करते थे, इस हवाले से उन्होंने कहा था कि अच्छा, ज़मीन पर बैठने की मुझे तो वजूहात पता है, ऑडियंस को बताएं वो क्यों बैठते थे। उनको वो जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, कहते हैं कि मैंने एक टाइम इसमें जाना भी है, तो उसके साथ आपस में आपका एक कनेक्शन रहना चाहिए ज़मीन के साथ। और वैसे भी अगर आप कभी शूटिंग में भी जाते हैं ना अबू जी को देखने के लिए, तो कभी भी आपको वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस साथ बैठ के खाना खाते नहीं मिलेंगे। लाइटमैन, एक्स्ट्रास जो भी बैठे हुए उनके साथ बैठे हुए आपको वहाँ पे खाना खाते मिलते, गप्पे मारे, बातें कर रहे हैं। उन्हें ये ज़मीन कभी भी नहीं आया कि यार मैं सुल्तान रही हूँ। उन्हें ये था कि यार ये मेरे दोस्त यार हैं, वैसे किसी को छेड़ देना, वैसे किसी से मजाक कर देना,